यहाँ पे आप देख सकते हो GBR G1B1 ऑल 5 इज़ सेंसर पॉइंट। तो आपको GBR को लूप कर देना है, क्योंकि हमारे पास अंडरग्राउंड टैंक नहीं है तो वो बाईपास हो जाएगा। उसके बाद फ्लोट सेंसर की जो 2 तार है उसको एक को R1 में डालना है, एक को G1 में डालना है। R1 और G1, हाँ। और G1B1 को जैसे दिखाया है ऐसे लूप कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें फेज न्यूट्रल पावर सप्लाई देनी है, जो 2 पिन केबल से या हमारे प्लग सॉकेट से कहीं से भी हम ले सकते हैं। तो डिवाइस को पावर देने के लिए पावर हमें दोनों जगह पे रखना है, डिवाइस को और सेम टू सेम स्टार्टर को। किसी एक को नहीं देंगे तो चालू नहीं होगा, तो दोनों को पावर देना है, स्टार्टर को और डिवाइस को। जैसे हमने सेम दिखाया है, आप डिवाइस से भी ले सकते हो सीधा। उसके बाद है NV कनेक्शन। तो NV कनेक्शन है, वहाँ से 2 वायर हमारे मोटर स्टॉप करने के लिए स्टार्टर में जाएंगे। तो जो स्टार्टर का स्टॉप बटन है उसमें हम सीरीज़ कनेक्शन बनाएंगे। पहले जो रेड वायर था वो बटन में था, लेकिन हमने क्या किया, वहाँ से निकाल के हमारे NV के एक पॉइंट में दे दिया N में। उसके बाद जो दूसरा V वाला पॉइंट था उसको हमने लगा दिया स्टॉप बटन में। हाँ, तो एक सिंपल सीरीज़ कनेक्शन बन गया। तो ये ओपन और शॉर्ट होगा, जिससे आपका मोटर चालू बंद करेगा। उसके बाद आता है S1 और S2 कनेक्शन, जो स्टार्ट बटन के एक्रॉस में लगेगा, जो कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमारे डिवाइस से सिग्नल देगा। तो जो S1 S2 है वो स्टार्ट बटन में जहाँ से हमारे कॉन्टैक्टर की वायर आती है वहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे ऊपर आ रही है, तो हमने ऊपर के हॉरिजॉन्टल पॉइंट में एक में S1 एक में S2 लगाया है। उसके बाद हाँ, एक कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा S1 S2 से। फिर कनेक्शन आता है C1 C2। तो जो C1 C2 कनेक्शन है उसमें हमने ब्लू वायर ले रखा है। तो वो जो आपका स्टार्ट कैपेसिटर का वायर जो मतलब स्टार्टर से जो एक पुश बटन में आ रहा है, स्टार्ट बटन में, तो वो नीचे के